ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माघी चौथ के बारे में, जिसे कि गणेश चौथ, सकट चौथ या फिर तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष के माघ महीने की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है सकट चौथ का त्योहार। साल 2022 में सकट चौथ का व्रत 21 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र तथा उन्नति के लिए व्रत रखती हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले तो आप एक चौकी इस तरीके से बिछा लें और इस पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। और यहाँ पे मैंने गणेश जी का, ये मेरी चांदी की प्रतिमा है छोटी सी, और ये लक्ष्मी माता की प्रतिमा है। आपके पास अगर फ़ोटो है तो आप फ़ोटो में पूजा कर सकते हैं, कोई मूर्ति है तो मूर्ति में कर सकते हैं। और अगर शिव परिवार की कोई फ़ोटो है तो आप शिव परिवार को भी इस चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। आज के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो तिल की लड्डू भी आप तैयार कर लें। भगवान को स्थापित करने के लिए आपके पास अगर छोटी सी कोई सिंहासन है तो आप छोटा सा सिंहासन रखें, या फिर इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि यह चौथ की पूजा है तो 4 तरह के फल, अगर 4 तरह के नहीं हैं तो आप एक ही फल को 4 की संख्या में रख सकते हैं। इसके अलावा पान, सुपारी, दुर्वा, अक्षत, पुष्प, माला, जनेऊ, तिल, गौरी माता को समर्पित करने के लिए श्रृंगार की कुछ सामग्री आप रख लें। बहुत से जगहों पे तिलकुट का पर्व तैयार किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं किया जाता है तो हमने नहीं दिखाया है। चलिए अब पूजा विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम भगवान की स्थापना कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट के ऊपर में एक कपड़ा बिछाया है। आप चाहे तो बिना प्लेट के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर कपड़ा बिछाकर इसके ऊपर अक्षत रखे हैं और कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ तोड़कर यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर पहले गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी को स्थापित करेंगे और लक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी को स्थापित कर देंगे। तो स्थापित करने के बाद आगे की क्या क्रम है, चलिए वो जानते हैं। इसके बाद कलश की स्थापना करनी है। इस तरीके से आप चावल की ढेर लगा दें, इसके ऊपर काला तिल डाल दें। काले तिल की आज के पूजा में बहुत अधिक महत्व होती है, तो काला तिल डालें। थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ तोड़कर आप डाल दें। इसके ऊपर कलश की स्थापना करें। कलश पर आप स्वास्तिक का निर्माण करें और जो भी जल होगा उसमें थोड़ा सा गंगा जल आप अवश्य मिलाएं। और इस तरीके से 5 जगह आपको सिंदूर से या फिर रोली से टीक लेना है, यानी कि टीका लगा देना है। कलश के अंदर एक पान का पत्ता, सुपारी, एक सिक्का, लौंग, इलायची डाल देना है। आप चाहे तो आम का पल्लव भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने आम का पल्लव नहीं लिया है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक ढक्कन रख दें और इसके ऊपर एक घी का दिया स्थापित कर दें। अब हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। एक पान के पत्ते में अक्षत रखें, थोड़े से पुष्प डाल दें और सुपारी और सिक्का का गौरी गणेश आप इस तरीके से बनाकर स्थापित कर दें। तो इस तरीके से हमारे भगवान की स्थापना तो हो गई। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक जो होता है वह हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। थोड़े से पुष्प इत्यादि से इसे आप अच्छे से सजा लें, पुष्प चढ़ा दें कलश देवता के पास और दीपक के पास भी। वैसे यदि आपके पास धातु के गणेश जी और लक्ष्मी माता है तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। मैंने पहले ही पंचामृत स्नान करा लिया है, तो यहाँ पे मैं शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ भगवान को। आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का स्नान कराएं। इस तरीके से जल छिड़क के कलश पर भी थोड़ा सा जल छिड़क लें और बाकी की सामग्रियों पर भी आप जल छिड़क कर इन्हें शुद्ध कर लें। इसके बाद हम भगवान को चंदन धारण कराएंगे। यहाँ पर मैंने ये पीले रंग का चंदन लिया है, तो पहले आप चंदन धारण करवाएं। सबसे पहले गणेश जी और गौरी माता को यहाँ पर हम चंदन धारण करवाएंगे। इसके बाद ये जो चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी माता हमने रखे हैं, इन्हें हम चंदन धारण करवाएंगे। इसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे। गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे और फिर गणेश जी को लगाएंगे। अब अक्षत की बारी आती है। थोड़ा सा अक्षत लेकर आप भगवान के ऊपर छिड़क दें। दोनों स्थान पर आप छिड़काव करें अक्षत का। भगवान गणेश के पूजा में जनेऊ का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो जनेऊ आप एक अवश्य रखें। अगर जनेऊ नहीं है, कच्चा सूता से भी आप जनेऊ बना सकते हैं। 6 बार लपेट कर आप फिर जनेऊ तैयार कर सकते हैं।
तो यहाँ पर भगवान गणेश को जनेऊ धारण कराएं। ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर भगवान को सारी चीज़ें अर्पित करेंगे। अब आप चाहे तो भगवान गणेश को कोई वस्त्र अगर आपने लाया है तो वस्त्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर कच्चा धागा जिसे कि मौली कहते हैं, इसे मैं वस्त्र स्वरूप भगवान को अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद माला चढ़ाएंगे, पुष्पों की माला भगवान गणेश और लक्ष्मी माता दोनों को ही चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, इस तरीके से बोलकर अर्पित करेंगे। लाल पुष्प भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है और लक्ष्मी माता, गौरी माता, इन्हें भी लाल पुष्प ही पसंद है, तो इन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। कलश देवता के पास भी आप थोड़े से पुष्प चढ़ा दें। ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः बोलकर आप पुष्प चढ़ाएं कलश के पास। भगवान गणेश को मुख्य रूप से दुर्वा अर्पित किया जाता है, तो भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। यदि आपके गणेश जी की मूर्ति थोड़ी बड़ी है या फिर फोटो बड़ी है तो आप गणेश जी को दुर्वा का माला भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। एक पान में लौंग और इलायची मिलाकर एक बीड़ा तैयार करें और ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी को अर्पित कर दें। अब बारी आती है नैवेद्य की। तो आज के दिन तिल के लड्डू खास करके भगवान गणेश को चढ़ाए जाते हैं, तो तिल के लड्डू घर में बना ले, गुड़ और तिल के लड्डू। और क्योंकि यह चौथ की पूजा है तो पहले भी हमने आपको बताया कि 4 फल आपको चढ़ाने हैं। चाहे तो एक ही फल को 4 की संख्या में ले या फिर अलग अलग फल मिलाकर भी आप 4 फल चढ़ा सकते हैं। आज के दिन बहुत से लोग घर पे मोदक बनाकर भी गणेश जी को चढ़ाते हैं। आप चाहे तो गणेश जी को मोदक भी बनाकर चढ़ा सकते हैं। गौरी माता की जब भी पूजा की जाती है तो उन्हें सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित की जाती है। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार, और कुछ नहीं हो सकता तो कम से कम आप सिंदूर और आलता अवश्य चढ़ाएं माता गौरी को। तो माँ गौरी का स्मरण करते हुए ये सुहाग की सामग्रियाँ उन्हें अर्पित कर दें। कुछ पैसे दक्षिणा स्वरूप में आप गणेश जी के सामने अवश्य रखें, चाहे आप 11 रुपये रखें, 21 रुपये रखें, 101, जितना आपसे बन सके उतना रखें। अब आप अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और काला तिल ले लें और फिर भगवान का स्मरण करके उनके मंत्रों के साथ उन पर इसकी वर्षा करें। इसी प्रकार आपको पुष्प ले लेने हैं और पुष्पों की वर्षा गणेश जी के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर करना है आपको। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमः, इस तरीके से बोलकर आपको पुष्पों की वर्षा करनी है। आप चाहे तो इन सामग्रियों को हाथ में लेकर पहले आप सकट चौथ की कथा कर लें, इसके बाद भी आप इन पुष्पों की या फिर अक्षत की वर्षा आप भगवान पर कर सकते हैं। अब आपको एक पात्र में इस तरीके से पान रख लेना है, थोड़ा सा अक्षत, काले तिल, पुष्प इत्यादि रख के कर्पूर रख लें। अब आप इसे प्रज्वलित करें। आज के दिन तिल की आहुति देनी बहुत ही शुभ बताई जाती है। जितना तिल चटकता है उतना कहते हैं कि हमारे संतान के जो संकट होते हैं वह सभी दूर होते हैं। तो इसमें आप गणेश जी के मंत्र का स्मरण करते हुए आहुति आप 7 बार, 11 बार, 21 बार इस तरीके से आप आहुति दे सकते हैं। यदि आपके पास गोबर के, गाय के गोबर के कंडे हैं तो आप उस पर भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन वह हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता और यह बहुत ही आसान सा तरीका होता है तिल की आहुति देने का। और बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं कि यह जल रहा है। तो इस तरीके से आपको गणेश जी के मंत्रों का ओम श्री गणेशाय नमः बोल के इस तरीके से आपको आहुति दे देनी है। तो इस तरीके से आपका पूजा संपन्न होता है। अब आप आरती करेंगे। पूजा के दौरान यदि आपसे कोई गलती हुई हो, इसके लिए आप भगवान से क्षमा याचना अवश्य कर लें। पूजा के बाद रात के वक्त जब चंद्रोदय होता है, जैसे आप करवा चौथ में चांद को देखकर अर्घ देते हैं, उसी तरीके से आपको अर्घ देना है। दिन भर आपको निर्जल व्रत रख के फिर शाम को गणेश जी का पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलना है। यहाँ व्रत खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन कर सकते हैं, आप आज के दिन केवल फलाहार ही कर सकते हैं। यही इस व्रत की सही विधि होती है। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।